अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका अस्हाबिका या सय्यदी या ठीक है। औ अंत हजरत इको ज़्यादा नहीं खोलनी, इको ज़्यादा नहीं खोलनी आपने, ठीक है, नॉर्मल रखिएगा, सादी सी आवाज़ दें, ठीक है। औ अंत में जुनून जिक्र इस तरह करो कि देखने वाला समझे कि ये दीवाना हो। हज़रत मुझे पता है कि दीवानगियों वाला मामला, लेकिन यार नकली कर लिया करो, ये नकल भी अच्छी है। ये हदीस पाक का मफ़हूम है। नबी पाक अलैहिस्सलाम जलवागर थे और सहाबा हाज़िर खिदमत थे और किसी ने कमाल नक्शा खींचा है। उन जगमग जगमग तारों में महताब का आलम क्या होगा है। तो फरमाया मेरे सहाबा मैं तुम्हारे सामने सूरह अल-हाक़ुम अत-तकासुर तिलावत करूँगा, तो सुन के जिस जिसको रोना आ गया ना उसके लिए जन्नत है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने तिलावत फरमाई, सहाबा ने सुनी। कुर्बान जाऊँ जो उस तिलावत पे भी, और कुर्बान उन पे भी जाऊँ जिन्होंने वो तिलावत सुनी है। काफ़ी सहाबा रो पड़े हैं। तो लिखा कुछ सहाबा को रोना नहीं आया। अब जिनको रोना नहीं आया उन सब की तर्जुमानी करते हुए एक सहाबी रसूल अलैहिस्सलाम अर्ज़ करते हैं, अल्लाह के रसूल आपने फरमाया था मैं सूरह अल-हाक़ुम अत-तकासुर की तिलावत करूँगा, तो सुन के जिस जिसको रोना आ गया उसके लिए जन्नत है। आपने तिलावत फरमाई, हमारे कई भाई रो पड़े, तो कोशिश हमने भी की लेकिन हमें रोना नहीं आया। अब हमारे लिए क्या हुक्म है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे सहाबा मैं दोबारा तिलावत करूँगा, तो सुन के जिस जिसको रोना आ गया ना उसके लिए जन्नत है। और हाँ, जिसको रोना ना आया वो रोने वाला मुंह ही बना लेना है। मुझे पता है हज़रत जी दीवानगी कोई नहीं रही, मुंह ही बना लिया करो यार, लेकिन पढ़िया ज़रूर करा करो। जब तुम नहीं ना पढ़ते, अल्लाह की कसम मेरा बड़ा दिल दुखता है यार, पता नहीं इनको क्या हो गया हज़रत जी, क्यों इनकी ज़ुबानें उनके लिए नहीं बोलती। नकीब तरले डालेगा फिर को सुभान अल्लाह कहता है, नकीब तरले डालेगा फिर आपके मुँह से कुछ जुमला बोल निकलता, खतीब कह कह के आपके मुँह से कुछ निकलवाता है। अल्लाह पता नहीं आपको किसने को नई पट्टी पढ़ा दी कि ये जो ज़ुबान है ये शायद इस काम के लिए नहीं है। अल्लाह हज़रत हकीकी बात यह है कि सारा दिन जो हम करते हैं ना ज़ुबान उस काम के लिए नहीं है। सारा दिन झूठ बोलते हैं, आपको किसने कहा कि ये झूठ के लिए, बल्कि वो तो कुरान पाक में कह रहे हैं लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर रब की लानत है। तो पता चला फिर भी झूठ के लिए नहीं है भाई, ना ये ग़ीबत के लिए, क्योंकि वो कह रहे हैं ग़ीबत ज़िना से बदतर है, ना हज़रत ये चुगली खाने के लिए है, ना ये बहुतान लगाने के लिए, ना ये फजूल बोलने के लिए है। तो फिर मकसद क्या है। मैं पीछे भी क्या आया हूँ, बुज़ुर्गों ने बड़ा सादा कर करके बताया, पता नहीं बात क्यों नहीं समझ आई किसी को। मैं कहता हूँ इससे ज़्यादा अब क्या कोई आपको समझाएगा। तो फिर किसी ने क्या लिखा, दिल याद लई बनाया है। इससे सादा भाई अब क्या कोई आपको करके बताए, इससे सादा मेरे ख्याल से हो भी नहीं। दिल याद लई बनाया है, लेकिन हमें तो रोना चाहिए अपने दिल पे भी। मनहूस सबको याद करता, नहीं करता तो उनको नहीं करता है। सब हज़रत हमारे दिल में, कट्टा है, बच्चा है, ट्रैक्टर है, ट्राली है, बीवी है, बच्चे हैं, अम्मी हैं, अब्बू हैं, पैसों की मोहब्बत है, सब मेरे दिल में रह रहे हैं। नहीं है तो ना अल्लाह पाक है ना नबी पाक है। सही बात करनी चाहिए, अल्लाह रोना चाहिए हज़रत हमें अपने दिल पे। और मैं अपनी बात नहीं कह रहा, अल्लाह हज़रत कह रहे हैं। फरमाते दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा है। फरमाते हम तो उस दिल को दिल ही नहीं मानते जिस दिल में उनकी याद ना हो। हम नहीं उस दिल को दिल मानते, हमारे नज़दीक दिल वही है जिस दिल में उनकी याद होगी, जो दिल उनको याद करेगा, जो दिल उनकी याद में तड़पेगा, जो दिल उनकी याद में मचलेगा। जो दिल तड़पते हैं उन्हीं दिलों के लिए मियां मोहम्मद बख्श साहब ने कहा था ना, रात पवे ते बेदर्दां नींद प्यारी आए। अब आप और मैं मुंतजिर है ना रात आए, तो हम दो ही कामों के लिए रात के मुंतजिर हैं, या सोने के लिए तो या गुनाह करने के लिए। हम रात का और काहे को इंतजार कर रहे हैं, दो ही काम करेंगे हम रात को, या गुनाह करेंगे और या सो जाएंगे।
लेकिन जो उशाक हैं हजरत वो इंतज़ार करते हैं रात आए सारे सो जान ते मैं अपने यार दे हजूर मुसल्ले ते खलोवां बेदर्द रात पवे ते बेदर्दां नींद प्यारी आवे। अब सैयदा कायनात सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा सलामुल्लाह अलैहा के लिए लिखा हुआ है कि सैयदा हर रात 1000 नवाफिल अदा फरमाया करती थी। ये हजरत मेरे मुंह से 1000 एंड करके निकल गए। 1000 को छोटी तादाद नहीं है। ये साल मेरी सिर्फ 30 या 29 दिन 20 तरावी पढ़नी पड़ती है। आमों की तो मैं बात नहीं कर रहा, नमाजी सिर ते हथ रख लेंदे। बड़े बड़े जो पक्के नमाजी हैं वो भी किसी ऐसे कारी के मुतलाशी रहते हैं जो छेती पढ़ना पड़ता है। और अगर वो भी किसी दिन को 5 मिनट ऊपर लगा दे तो उसको भी कह के जाते हैं अरे खैर से 5 मिनट बोते नहीं लग गए। हमारा ये हाल है। 29 या 30 दिन बस 20 रकतें हमें पढ़नी पड़ती, रो पड़ते हैं हजरत। मौलवियों की जान कहाँ मारेंगे, तेज पढ़ो, ये करो, ऐसे करो, वैसे करो। लेकिन सैयदा लिखा है कि हर रात 1000 नफल सैयदा कायनात सलामुल्लाह अलैहा का मामूल था। और फिर आगे क्या लिखा है, जैसे आपने अब अज़ान सुनी है हैं जी, तो लिखा है ऐसे ही जनाबे सैयदना बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब सदाए फजर बुलंद करते थे। बाकी ये है कि हजरत बिलाल की अजान का क्या कहना है, साड़ियाँ भी अजाना का क्या कहना, हजरत बिलाल की अजान का क्या कहना तो साड़ी का भी क्या कहना। जो आपने सुनी ना पहली अजान जो बाबा जी दे रहे थे, मैं तो चुप करके, मैं इसलिए चुप कर गया, मैं इससे पहले कि सामने से को बोल पड़े जी अजान हो रही है। कई बार हमारे साथ होता है, ये समझने सानू मसला नहीं आता और बहुत आता, मैं चुप कर गया। लेकिन वो अजान सुनी ना आपने, हालांकि मैं बाबा जी को बिल्कुल गलत नहीं कहूँगा, गलत आप नौजवान, ये आपकी ड्यूटी थी, आपके गले टना टन, आपकी आवाज़ें खूबसूरत है। मैं बाबा जी को कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि अगर बाबा जी भी ना देते तो फिर देनी किसने थी। इधर मैं आप नौजवानों को गलत कहूँगा, ये आपका कसूर है सारे का सारा। जो मसाजिद से अजीबो गरीब आवाज़ों में बाबों की अजानें आती हैं ना, ये सारा आप नौजवानों का कसूर है। ये अजान आपकी ड्यूटी थी। एक नौजवान कहता है जी फजर मेरी ड्यूटी है, किसी भी आलम दीन से हजरत अच्छे अंदाज से अजान सीखता है। फजर मेरी ड्यूटी है, जोर मेरी ड्यूटी है, असर मेरी ड्यूटी है, मगरिब मेरी ड्यूटी है, इशा मेरी ड्यूटी है। कोई भी ऐसे ऐसे हजरत अंदाज से मसाजिद से अजानों की आवाज़ आती है, हम सर पकड़ के बैठ जाते हैं कि हो क्या रहा है, लेकिन कोई तवज्जो नहीं, कोई ध्यान नहीं, कोई हजरत इस जानी तवज्जो नहीं। हमने सारे ही अली वाले, भाई तुम किस तरह के अली वाले हो, मेरी तो समझ से बाहर है। किबला शाह साहब तशरीफ फरमाए हजरत, बात अगर गलत करूँ उलमा कसीर तादाद में बैठे, मुझे रोक देना हजरत। आपको पता है हमारे अली पाक कौन है? हमारे अली पाक वो हैं जो आए भी मस्जिद में, शहादत भी मस्जिद में हैं। हमारे अली पाक आए भी और मस्जिद भी, वो जो सारी मस्जिदों से आला मस्जिद है, मस्जिद हराम बैतुल्लाह, जहां एक नमाज पढ़ो तो 1 लाख नमाज पढ़ने का सवाब मिलता है। तेरे और मेरे अली पाक आए भी मस्जिद में, तेरे और मेरे अली पाक, उनकी शहादत भी। फिर तू कैसा अली वाला है, ना तू कभी मस्जिद आया ना तू कभी मस्जिद गया। बेटा अपना अली वाला होना चेक कर, अपना अली वाला होना। अगर तू अली वाला है तो फिर तू मस्जिद वाला क्यों नहीं? भाई मेरा सवाल है, मुझे जवाब दो कोई। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो उठ के बोलो आगे से, नहीं जी ये गल गलत है। हजरत अली पाक को इतना प्यार मस्जिद से, अली पाक आए मस्जिद में, हजरत अली पाक की शहादत मस्जिद में। ओ भाई तू कैसा अली वाला है, ना तू कभी आए मस्जिद में ना तू कभी जाए मस्जिद में। अपना अली वाला होना चेक कर, क्योंकि जो अली वाला होगा वो मस्जिद वाला भी होगा, और जो मस्जिद वाला होगा वही असली अली वाला होगा। ये बात खत्म है, इसके बाद कोई दूसरी बात नहीं है। जी ये बेटा मेरे बच्चों बात याद रखना, हजरत अली पाक आए भी मस्जिद में, हजरत अली पाक की शहादत भी। हाँ, इसे पक्की बात याद रखना, जो अली वाला होगा वो मस्जिद वाला जरूर होगा, और जो मस्जिद वाला नहीं होगा फिर हजरत अली वाला भी नहीं होगा।
आप चेक करो अपना अपना अली वाला होना। हाँ जी, चेक करो मेरे बच्चों, अपना मयार ठीक करो। हाँ जी, जो अली वाला होगा वो मस्जिद वाला। हाँ, अगर सही अली वाला देखना हो तो गौसे आजम को देख लो, अगर सही अली वाले देखने हो तो जुनैद बगदादी को देख लो, अगर सही अली वाले देखने हो तो बायजीद बिस्तामी को देख लो। किसी ने जी पूछा मस्जिद वाले हजरत गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से, हजरत आपके मुजाहिदों की इब्तिदा क्या थी? फरमाया मैंने लगातार 14 साल हर रात एक टांग पे खड़े होकर एक कुरान पढ़ा है। ये थे अली वाले। इसलिए मेरे बच्चों ध्यान रखना। क्या ओ बैठ जाओ, ओ भाई बैठ जाओ पुत्र, क्यों माहौल खराब कर रहे हैं मेरा पुत्र? अल्लाह ताला सलामत रखे। इसलिए पुत्र लिहाज ध्यान रखना, जो अली वाला वो मस्जिद वाला, और जो मस्जिद वाला वही असली अली। मैं हैरान हूँ हजरत, यहाँ औरतों की मोहब्बतें ऐसे ऐसे गुल खिलाती हैं, बंदा करे हजरत अली से मोहब्बत और फिर बंदा मस्जिद न जाए। मैं हैरान हूँ हजरत, औरत की मोहब्बत क्या क्या नहीं गुल खिला रही है। बंदे औरत की मोहब्बत में क्या क्या नहीं कर रहे हैं। माँ भूल जाते हैं, बाप भूल जाते हैं, भाई भूल जाते हैं, बहनों को भूल जाते हैं। और मैं कहता हूँ यार, अगर औरत की मोहब्बत में इतनी ताकत है तो कुर्बान जाऊं मेरे मौला मुर्तजा की मोहब्बत में कितनी ताकत होगी। मैं देख रहा हूँ मुआशरे में। बस जी हजरत आखिरी 1000 का नोट आ गया, सारे उन पैसे ना दे कोई भी, ये बस एंड हो गया सब। ठीक है जी, अल्लाह आपको बहुत ज्यादा अता करे। अब पैसे ना देने आए कोई भी, अल्लाह आप सबको अता करे बड़े ज्यादा। मैं हैरान कि औरत की मोहब्बत क्या क्या भूल, भाई भाई नहीं लड़ा दिया इन्होंने, बेटे को माँ के सामने बाप के सामने नहीं खड़ा कर दिया इन्होंने। मैं कहता हूँ ये गंदी सी औरत की मोहब्बत में इतनी ताकत है, तो फिर मेरे मौला मुर्तजा की मोहब्बत में कितनी ताकत होगी। तो भाई जरा अपनी मोहब्बत चेक कर पुत्र कि तेरी मोहब्बत अली पाक से कैसी है जो तुझे मस्जिद भी नहीं लेके जा सकता। यहाँ तो अली पाक से मोहब्बत करने वाले कुतुब गौस और अब्दाल बन गए हैं। इसलिए पुत्र ध्यान मेरे बच्चे, जो अली वाला होगा वो मस्जिद वाला, और जो मस्जिद वाला नहीं फिर उसको चेक करना चाहिए कि वो अली वाला कैसे होगा। उनको तो मोहब्बत से प्यार, मस्जिद से प्यार ही बड़ा। आ मस्जिद में रहे हैं, जा मस्जिद से रहे हैं। इसलिए पुत्र बड़ा ज्यादा ध्यान करना है। जितने नौजवान बैठे हो पुत्र, अपनी मस्जिदों से प्यार करो और सीखो अजान मेरे पुत्रों, सीखो अजान, निकल कर खानकाहों से अदा कर रस्म शबीरी, काम करो मेरे पुत्र। आज बेटा जरूरत है दीन को, किसने करना है ये काम? अल्लाह आपको सलामत रखे। करो अपने अहले बैत अतहार से अपनी मोहब्बत का इजहार, लेकिन पुत्र सबील और लंगर ताकी ना रह जाओ, आगे भी आओ थोड़ा। सबील और लंगर ताकी ना रह जाओ मेरे पुत्र, आगे आओ यार, आगे आओ। तो क्या जी पहली बात, दिल याद लई बनाया है, दिल याद लई, दिल याद लई बनाया है, तारीफ लई जुबान, अखियां बनाइया सोने दे दीदार। और ये मैं स्पेशल नौजवानों पुत्र ये ना समझना कि हमारे बड़ों ने ये कोई लतीफे लिख दी हैं, नहीं, उन्होंने करके भी बताया कि वाकई अखाउना वास्ते नहीं। हजरत मौला मुश्किल कुशा जी, मेरे मौला मुर्तजा शेरे खुदा, उलमा कसीर तादाद में बैठे हैं। लिखा जब हजरत मौला मुर्तजा की विलादत हुई ना खाना काबा शरीफ में, नबी पाक अलैहिस्सलाम मक्का शरीफ में मौजूद नहीं थे। हजरत आप जब तशरीफ लाए, हजरत अली की विलादत की खुशखबरी आपकी बारगाह में पेश की गई। आप अपनी चची जान सैयदा फातिमा बिनते असद रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को मुबारक देने के लिए गए। आपने मुबारक दी, वो आगे सर्च करती है। खुशी तो है बच्चे की पैदाइश की, लेकिन एक गम भी है। पूछा वो क्या? बच्चा नबीना है, क्योंकि लिखा है हजरत अली पाक आंखें नहीं खोल रहे थे। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरी गोद में दो। लिखे जैसे आपने हजरत अली पाक को अपनी गोद में लिया, हजरत अली ने आंखें खोल दी हैं, आपने आंखें खोल दी। वक्त गुजर गया, एक दिन नबी पाक अलैहिस्सलाम ने पूछा अली आंखें नहीं खोल रहे थे, तो उसकी महबूब इसलिए नहीं खोल रहा था, चाहता था जब आंखें खोलूं सबसे पहले अपना महबूब देखूं। ये कोई एम ही नहीं लिखा, उन्होंने करके बताया कि ये आंखें। और मैं स्पेशली पुत्र नौजवानों के लिए, अब फिर आगे जरा सुनना हजरत, कुर्बान जाऊं। फिर आगे फरमाते क्या है? फरमाते हैं जिस दिन से
मैंने अपनी इन आंखों से अपने महबूब को देखा। जिस दिन से मैंने अपनी आंखों से अपने महबूब को देखा, फिर इन आंखों का भी मैंने इतना लिहाज रखा कि कभी अपनी शर्मगाह को भी नहीं देखा। फिर कभी अपनी शर्मगाह को भी नहीं देखा। अली इन आंखों से महबूब देखे हैं, अब इन आंखों से ये है जो मियां साहब ने लिखा था, कदर नबी दा अल्लाह जाने जहां जानन असहाबी। कदर तो उन्होंने की ना, काली बिन आंखों से उनको देख के फरमाया कभी अली ने अपनी शर्मगाह भी नहीं देखी है, क्योंकि इन आंखों से मैंने अपने महबूब को देख लिया, आंखों का भी लिहाज किया। ये है कदर नबी दी अल्लाह जाने या जानन असहाबी। इन्होंने तो जिन आंखों से महबूब को देखा, फिर उन आंखों से कुछ ऐसा देखा ही नहीं है। लेकिन मैं बेटा तुझसे और खुद से सवाल करने लगा हूं, तूने और मैंने क्या कदर की है? तूने और मैंने क्या कदर की है? मतलब मिसाल के तौर पे मैं एक बात करने लगा हूं, पता नहीं अब आपको गुस्सा लगे या क्या लगे, अब जो लगता है प्यार लगे, मैं तो अपना काम करूंगा। ये इधर जी टोबे में भी शादी के कार्ड आते हैं, शादी के कार्ड आते हैं। अच्छा माशाल्लाह, ठीक हो गया। तो जब शादी का कार्ड आता है उस पर लिखा तो नहीं होता कि नए कपड़े पा के आइए, वेस्ट कोट पहन के आना, या नहा के आना, खत बनवा के आना, शेव करवा के आना, कुछ भी नहीं लिखा होता। करके तो सारा कुछ ही जाते हैं। अगर आप पुराने कपड़े पहन के चले जाओ तो आपको शादी से निकालेगा तो कोई नहीं निकालेगा, फिर भी आगे जाने। मैं नहीं कभी देखा किसी ने वट ताले पाए हूँ, मैंने नहीं देखा हजरत कभी किसी के चेहरे से लग रहा होगा ये नहा के नहीं आया, कुछ नहीं लिखा होता शादी का, सब कुछ करके जाते हैं। लेकिन यहाँ लिखा हुआ है कि जब महफिल मिलादे मुस्तफा में जाना, जब महफिल जिक्र मुस्तफा में जाना, जब शहादत इमाम हुसैन कॉन्फ्रेंस में जाना, तो अदब ये है कि अपना सर ढांप के जाना। और टोबे वालों और नौजवानों, ये कदर की तुमने, आज तुम उनके लिए अपने सर पे टोपी भी नहीं रख सकते। ये कदर की। और मैं दुख से नौजवानों से कहूंगा, हजरत दुख होता है हमें देख के, सिख फिल्में बना रहे हैं जी, और होता क्या है उनकी फिल्म में जो हीरो का रोल प्ले कर रहा है, अल्लाह हीरो है ना, जिवें इतने बोधे खिलार के आए वो सारे पफ शफ वहां ले, अल्लाह उसको भी चाहिए पफ शफ खिलार के आए, भाई हीरो आ रहा है वो। लेकिन वो क्या कर रहा है, सिखों की फिल्मों में सिखों का हीरो फिल्म में भी अपने बाबे की पग सर से उतार के नहीं आ रहा। भाई मेरे बाबे की पग है, पावे फिल्म च मैं हीरो का रोल प्ले करने लगा, लेकिन मैंने अपने गुरु की पग सर से उतारनी। लेकिन आज इधर उम्मत का ये हाल है, इन्होंने मस्जिद में भी छोड़ दी, इन्होंने मिलाद मुस्तफा में भी छोड़ दी, इन्होंने शहादत इमाम हुसैन कॉन्फ्रेंस में भी छोड़ दी। रखो ना करबला को सामने, अजरा शबीर और लंगर को जरा साइड पे निकालो और सारे अपने अपने खाते चेक करो, बाकी क्या बचता है हमारे पास। मैं शाह साहब वैसे तो बहुत घट निकाह पढ़ाने जाना है, लेकिन मैं जब कितने पढ़ाने जावा ना, तो आजकल आपको पता है रिवाज है, हमारे जो दूल्हे हैं ना वो सर पे वो आजकल कुल्ला पहनते हैं। चलो देर आए दुरुस्त आए, किसी भी तरीके से अपने तरीके पे तो आए ना, वो कुल्ला पहनते हैं आजकल ना, वो शेरवानी और सर पे कुल्ला होता है। पहले दूल्हा पैंट कोट पहनता था, आजकल पैंट कोट वाला मामला, अब आजकल कुल्ला पहनता है। मैंने कहा पढ़ा के ना मैं दूल्हे के कान में कह देता, मैं भाई दूल्हा तेरे ते एक पर्चा कट कर दे। वो दूल्हा बेचारे अक्सर घबरा जाते हैं, हजरत मैं की तेरा पर्चा कट, मैं पर्चा इत्थे नहीं कटाया गया, पर्चा किसी और अदालत च किसी और जगह कटोया। हजरत वो किथे, मैं तू आज कुल्ला पा के आया ना, कोई आने पाकिस्तान में नई शिक तो नहीं आई कि भाई जरा कुल्ला नहीं पा के आएगा वो टीम टोरांगे, तो बगैर कुल्ले भी आ जाना, टोर छड़ नहीं ना, नहीं टोर छड़ नहीं। ठीक है, मैं पर्चा हूं तेरे ते कटिया गया कि बरोज़े क़यामत तेरे रब ने तुझे पूछना है, बंदिया वोटी लैन गया है तो सिर ते कुल्ला रख लिया है, कभी साढ़े यार पे भी रखे पूछा जाना। एक एक चीज नोट हो रही है, किरामन कातिबीन यालमून मा तफलून इन्नल अबरार लफी नईम व इन्नल फुज्जार लफी जहीम। एक एक चीज नोट की जा रही है तेरी और मेरी, एक चीज मिस नहीं की जा रही। मैं तेरा रब तुझे उस दिन पूछेगा, 10 बंदे वोटी के लिए सर पे तू कुल्ला रख के चला गया, ये बता कभी मेरे यार के लिए भी रखा था? चेक करो सारा नामा अमाल इसका, जब ये जवान हुआ बालिग हुआ तब से लेकर मरने तक इसके सारे जुमे देखो,
नहीं जी किसी जुमे च नहीं बननी। ईदें देखो किसी ईद च नहीं बननी। 12 रबीउल अव्वल जुलूस देखो नहीं उदू भी नहीं बननी। शबरात देख लो सकता बांधी हो नहीं बननी। शबे मेराज देखो नहीं बननी। 10 रमज़ान देखो बननी नहीं बननी। योम सिद्दीक़ अकबर ते बननी नहीं बननी। योम मौला मुश्किल कुशा ते बननी नहीं बननी। ओए तू वोटी लई फल नहीं साडे यार दी क्यों नहीं बनी। अब फिर मैं इतना ही बस कहूंगा कदर नबी दा अल्लाह जाने ते यहाँ जानन असहाबी। आज उम्मत के लिए हजरत ये चलो मैं पग नहीं कहता टोपी भी पारी हो गई है आज उम्मत के लिए। मैंने पहले आपसे पूछा ना शादी कार्ड पे लिखा तो नहीं कुछ भी होता लेकिन आपने खुद ही कहा जी कुछ नहीं लिखा होता हम फिर भी सारा कुछ करके जाते। यहाँ लिखा हुआ है हजरत और छोड़ दिया तुम लोगों ने यार। वो फिल्मों में अपने बाबे की पग सर पे रख के आ रहा है और तुम हजरत जी नंगे सर आए हुए फिर कहना करबला सुना किन्नू सुनाई करबला को लब्बे भी तो सही ना जेड़े उन्होंने वास्ते सिर ते टोपी नहीं रख सकते उन्होंने करबला सुनाई को लब्बे भी तो सही सानू। हजरत साहब ये कोई एवं की टप हर एक अगे खोल के बह जाइए ये कोई मजाक है ना। मैंने आपसे वेले लेनी है ना मेरा कोई प्रोग्राम है आपको रुला के आपको जनाब वो इमोशनल करके नहीं पुत्र रखो मेरे बच्चों रखो। और मैं फिर दूसरा सवाल अब आपसे करने लगूंगा। पढ़ा दे जी शेर ये 10 दिन पढ़ा जाएगा क्या कत्ले हुसैन नस्ल में मर गए यजीद है इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के। ठीक है जी जिंदा कर दिया जी इस्लाम। 72 कुर्बानियां पेश की इस्लाम जिंदा हुआ। अली अकबर कुर्बान हुए अली असगर कुर्बान। वही टोबे वाले हो क्योंकि मैं टोबे में पहली बार आया हूँ आप टोबे को मुझसे बहुत ज़्यादा जानते हो। मेरा आपसे सवाल ये है वो इस्लाम जिसको इमाम अली मुकाम ने 72 कुर्बानियां दे के जिंदा किया कितने लब्बा कभी टोबे से कितने फिर नजर आया है कितने किसी कॉलेज में नजर आया वो इस्लाम किसी बाजार में देखा हो आपने किसी शादी पे हजरत आपने उसको देखा हो। फिर मेरा पुत्र सवाल है वे शबील भी है अल्लाह आपको और दे आप लगाएंगे 10 मुहर्रम को लंगर भी है ठीक है अल्लाह आपको और दे मेरे पुत्रों। लेकिन मेरा सबसे सवाल ये है कि पुत्र जिस इस्लाम के लिए सब कुछ कुर्बान हुआ वो कितने छड़े जाए। कुर्बानी शबील के लिए तो नहीं थी कुर्बानी लंगर के लिए तो नहीं थी। मुझे सिर्फ आज इतना बताओ टोबे वालों वो इस्लाम कितने छड़े जाए जिससे इमाम अली मुकाम को इतना प्यार के सारा कुछ ही कुर्बान कर दिया। अपना सौदा बेचकर बाजार सूना कर गए। कौन सी बस्ती बसाई ताजराने अहले बैत इश्क में क्या लुटाइए क्या बचाइए लिख दिया सारा निसाब रेत पर। किधर है हजरत वो इस्लाम। मैंने भी सियालकोट में नहीं देखा लाहौर में नहीं देखा। आज मैं साहिवाल था उधर भी नजर नहीं आया। शोरकोट गया उधर भी नजर नहीं आया। झंग गया उधर भी नजर नहीं आया। कुछ दिन पहले इस्लामाबाद था उधर भी नजर नहीं आया। पिंडी भी नहीं देखा कराची भी नहीं देखा सक्कर भी नजर नहीं आया घोटकी भी नजर नहीं आया गोजरावाला में भी नजर नहीं आया। और मुझे इतना तो बता दो जिस इस्लाम के लिए कुर्बानी दी गई उन्होंने कितने छड़े आ जाए कोई तो बोलो। हमारे कारोबारों में नहीं हमारे घर में नहीं हमारे मामलात में नहीं हमारी शादियों में नहीं है। कहां बुलाते हैं हम अपनी शादी पे इस्लाम को बुलाया कभी हमने। ओ भाई हमने तो खुसरे बुलाए होते हैं हमने तो कंजरियां बुलाई होती हैं बुलाया कभी इस्लाम को कोई नहीं बुलाता इस्लाम को अपनी शादी पे। बड़े बड़े जनाब मैंने दाढ़ियों वाले हाजी देखे हैं बारात एंटर हो रही है आगे जवान बच्चियां फूल लेके खड़ी हैं और कभी किसी की गैरत नहीं जागती जो आगे से कहो जाओ मेरी होती हो जाओ मेरी बच्ची हो पुत्र तुम जवान धियां हो जंज विच बड़े ज्यादा नौजवान लड़के आए ने नहीं मेरी होती हो असीं तुहाडे कोल फुल सुटवाने हैं बगैरतों की तरह सारे गुजर जाते हैं। गैरत भर गई सबकी हजरत। मैं हैरान हूं हजरत कोई इतनी इतनी दाढ़ियां हैं हाजी हैं फलाने हैं कोई कभी नहीं बोला जवान धियां हो मेरी ओ पुत्रो जंज विच मेरे नाल बड़े मुंडे आए ने गैर महरम ने लफंगे ने लुच्चे ने अखां दे भैड़े ने गंदियां निगाहां नाल वेखणगे धियां हो साडियां जाओ मेरी ओ धियो पुत्र तुसीं नहीं साडे ते फुल सुटोगियां कोई फर्क नहीं पैण लगा। लेकिन मेरी ओ बच्चियो जे तुहानूं सारी जंज लगदे वेखे मेरा रहना कख नहीं है। कित्थे वे इस्लाम यार मैनूं खुद अच्छा किधर है इस्लाम।
सबील भी है, लंगर भी है, सवाल भी है, इस्लाम किधर है? और हजरत मैं तो आज पूछ रहा हूं, इसका जवाब कमो पे 100 साल पहले मियां मोहम्मद बख्श ने दिया था। वो कहते हैं पूछना है इस्लाम किथे वे, सुन फिर इस्लामी दीन नबी दा वांग यतीमा दर दर तक्के खावे। तक्के खाने किथे वे? शादी पे हम नहीं बुलाते, कारोबार में हम नहीं बुलाते, घर में हम नहीं बुलाते, ताल्लुकात में हम नहीं। कहाँ है इस्लाम? अब सुनना स्पेशली नौजवानों के लिए, ये है इस्लाम। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत उस शख्सियत का नाम है जिन्होंने अपनी आंखों के सामने अपने 72 शहीद होते देखे। कितने जी? 72, एक नहीं 72। फिर उसके बाद भी जो हुआ है, क्या क्या नहीं किया गया। लिखा इमाम अली मुकाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब मदीना पाक आए ना वापस, नाना जान की बारगाह में गए, लेकिन पुत्र फिर वो जो बातें हुई वो सुनाने के लिए भी इतना बड़ा कलेजा चाहिए। मेरे पास वो नहीं है, इतना बड़ा कलेजा चाहिए। फिर आपने मदीना पाक से ना बाहर आके घर बनाया और वो मुबारक घर आज भी मौजूद है। अब सऊदीया वालों ने काफ़ी नरमी कर दी है, आप जाएँ मदीना पाक तो उसकी ज़रूर ज़ियारत कीजिएगा। इमाम साहब उसी घर में थे। लिखा जी कि यजीदी सिपाही जिस पे यजीद खफा हुआ सज़ा देनी चाहिए, वो रात के अंधेरे में ना उसको पता चल गया, वो भागा और उसी घर में आया और उसने आके इमाम साहब से पनाह मांगी। इमाम साहब ने पनाह दी। लिखा जी 3 दिन ते 3 रात इमाम साहब दे कोल रहा। जब जाने लगा तो इमाम साहब ने कसीर रकम भी अता फरमाई। जब उसने इतनी शफकतें देखी तो जाके ना फिर वापस आया, आके अर्ज़ करता है इमाम साहब लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं, आपने मुझे पहचाना। आपने फरमाया क्यों तेरे दिल में ये ख्याल है? वर्ज़ करता है हज़रत अगर आपको पता होता मैं कौन हूँ, या अगर आप मुझे पहचान लेते तो फिर कभी ना 3 दिन 3 रातें पास रखते और ना कभी जाते हुए इतना माल अता फरमाते। कमाल जवाब दिया। फरमाया सुनो, जब तूने मेरे बाबा इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पे पहली तलवार चलाई थी, मैं तब से तुझे पहचानता हूँ। फर्क सिर्फ ये है वो तेरा किरदार था, ये मेरा किरदार है। फर्क सिर्फ इतना है, वो तेरा किरदार था, ये मेरा किरदार है। मैं फिर सवाल रखूंगा आपके सामने, कितने भी किरदार है हज़रत साहब? दुख से मैं कहूँगा हर महीने 4 जुमे, अब मैं साहब नहीं करके आया कि साल के कितने जुमे पढ़ते हैं मदर जी, ठीक है जी, कुल 10वां 40 मिलाद मुस्तफ़ा, सीरत नबी कॉन्फ्रेंस, ताजदार ख़त्म नबूवत, इतने प्रोग्राम हैं इतने। लेकिन पता है उसके बावजूद भी हम आज भी किधर खड़े हैं कि वो हमाम जो सड़क पे लोगों के पानी पीने के लिए रखा हुआ है, उसके ऊपर जो गिलास पड़ा है हमने उसको संगली लगाई हुई है। हम अभी भी इधर हैं। असी अज तक जी गिलास नालू संगली नहीं ला सकते। हम आज तक गिलास से संगली नहीं उतार सकते। क्या कीमत होगी गिलास? 10 रुपए का होगा, 15 रुपए का होगा। इसे पता चला हम इतनी पस्ती पे हैं कि वो गिलास जो राहगीरों के पानी पीने के लिए रखा गया है हम उसको भी नहीं छोड़ते। हमारा लेवल अभी भी इतना पस्त है, हमारा लेवल साहब इतना पस्त है। अच्छा ईद पे जी सबने माशाल्लाह नई जूती ली थी, ईद पे सबने नए जूते लिए थे ना, तो ईद पढ़न पा के केड़ा केड़ा आया? कोई भी डर दे मारे क्यों चुप चुप। ये हमारा लेवल है, ये हमारा लेवल है, ये हमारा हाल है। फिर इत्थे इकबाल रो के कहता है थे तो आबा वो तुम्हारे ही मगर तुम क्या हो, क्या हो तुम क्या हो? गिलासां संगलियां नवी जुती डर दे मारे रब दे घर नहीं पा के आंदे। ये अभी तक तुम्हारा लेवल 75 साल यार हमें हो गए। क्या हमने सीखा? क्या हमने सीखा? वो कहां से कहां चले गए? मैं आप बच्चों के लिए पुत्र वो कहां है? 4 जुमे उनके पास
नहीं है। 10 मुहर्रम वो नहीं मनाते, शबे मेराज उनके पास नहीं है, शबे बारात उनके पास नहीं है, योम सिद्दीक अकबर उनके पास नहीं है, कुरान पाक उनके पास नहीं है, 3 रमजान उनके पास नहीं है, 21 रमजान मुबारक शेर खुदा की शहादत उनके पास नहीं है, कुरान उनके पास नहीं है, बुखारी उनके पास नहीं है, मुस्लिम उनके पास नहीं है, तिरमिज़ी उनके पास नहीं है, इहयाउल उलूम उनके पास नहीं है, 4 यार उनके पास नहीं है, अशरा मुबशरा उनके पास नहीं है, 5 तन पाक उनके पास नहीं है, 313 उनके पास नहीं है, इमाम अबू हनीफा उनके पास नहीं है, इमाम मालिक उनके पास नहीं है, इमाम शाफई उनके पास नहीं है, इमाम अहमद बिन हंबल उनके पास नहीं है, गौसे पाक उनके पास नहीं है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी उनके पास नहीं है, दाता साहब उनके पास नहीं है, जुनैद बगदादी उनके पास नहीं है, बायजीद उनके पास नहीं है, पीर मेर अली शाह उनके पास नहीं है, जमात अली शाह उनके पास नहीं है। ये सारा कुछ तेरे पास है, मेरे पास है। तेरा मेरा ये हाल है कि 10 रुपए के गिलास को भी तूने और मैंने संगली लगा के रखा हुआ है। जरा सुन, मैं अपनी आंखों से देख के आऊंगा वो कितने पहुंचे खड़े हैं। हम अगर सफर पे थे, रास्ते में ना एक स्टॉल मैंने एक देखा, शीशियां पड़ी हैं, गुजर गए, दूसरा देखा गुजर गए, तीसरा देखा गुजर गए, चौथा देखा गुजर गए। एक जगह मैंने लड़कों को कहा खलो वो ये भला देखिए। जैसे हम रुके तो उधर जी शहद पड़ा हुआ था, 1 किलो वाली पैकिंग, एक आधा किलो वाली पैकिंग, एक पाइया वाली पैकिंग। उसके ऊपर लिखा हुआ था कि ये शहद जिस इलाके से इकट्ठा किया गया ना, वहाँ इन फूलों की कसरत है, ताकि आपको पता हो कि ये इस राशि कहने जी बेरी दा शहद, किकर दा शहद, ठीक है जी। हम लिखा हुआ, बंदा कोई नहीं, वो साथ क्या लिखा हुआ है, ये अकाउंट नंबर है, आप तीनों में से जो भी शहद का डिब्बा लें इस नंबर पे पैसे भेज दीजिएगा। रसी हजरत 15 रुपए के खास आज भी संगली ला के बैठे। ओ मेरे पुत्रों, खुदा दा वास्ता जी नारे मार के चस्के लहके टुर न जाओ, करबला को सामने रखो, फिर अपना मुहासबा करो। ओ भाई, हम करबला वालों के मानने वाले हैं, तो फिर हमें गिलासों को संगलियां क्यों लगानी पड़ी? अगर हम इमाम अली मुकाम के नाम लेने वाले हैं, फिर हमारी पस्ती का लेवल क्यों ये है कि हमें 10 रुपए के गिलास को भी संगली लगानी पड़ी? क्यों? बताओ ना यार कोई। इकबाल रो के थे तो आबा वो तुम्हारे, मगर तुम क्या हो? क्या हो? थे तो आबा वो तुम्हारे, मगर तुम क्या हो? हाथ पे हाथ धरे मुंतजरे फरदा हो। दीन नबी दा वांग यतीमा, दर दर तके खोए, कित्थों ले आवां उमर बहादुर, जड़ा नू सीने लावे, जड़ा नू सीने लावे। इसलिए पुत्र मेरे बच्चों, आज कुछ ना कुछ तैयार करके उठो कि असी इस लेवल ते आना है कि संगली करो, हिम्मत करो पुत्र। पता नहीं मेरी कौम को हो क्या गया जी, मैं हैरान हूँ। उस दिन वो मोदी गया जी बाहर, उसने पता जाके उन्होंने कहा जी पाकिस्तान ना साडा लेवल ही कोई नहीं। और आपको पता है शायद नौजवानों के इल्म में हो कि ये पासपोर्टों की रैंकिंग जारी की गई है कि केड़ा केड़ा पासपोर्ट केड़े, पता साडा पाकिस्तान का पासपोर्ट किस नंबर पे आया? 100वें नंबर। और सिर्फ 3 पासपोर्ट हैं जो हमारे पाकिस्तानी पासपोर्ट के बाद है। बांग्लादेश का पासपोर्ट भी हमसे आगे है, इंडिया का पासपोर्ट भी हमसे आगे है, अफगानिस्तान का पासपोर्ट भी हमसे आगे है। हम इस लेवल तक आ गए। इसलिए पुत्र उठो हजरत, उनको सामने रखो और फिर निकलो। हजरत अली पाक आए भी मस्जिद में, हजरत अली पाक शहादत भी मस्जिद। पुत्र तुम्हारी जरूर मदद की जाएगी, लेकिन पता कुरान ने शर्त क्या लगाई है? कुरान कह रहा है अंतुमुल आलौन, तुम गालिब रहोगे, तुम्हारा गलबा होगा, लेकिन अगर शर्त की लाई है होना तुम्हें मोमिन पड़ेगा।
होना तुम्हें मोमिन पड़ेगा। फिर वादा मदद का, तुम गालिब रहोगे। सारा कसूर हज़रत जी हमें अपना भी मुहासबा, कम कौन तोल रहा है, धोखा कौन दे रहा है, मिलावट कौन कर रहा है। फरमाया व अंतुमुल आलौन, तुम गालिब रहोगे, लेकिन शर्त पहले क्या रखी, तुम्हें मोमिन होना पड़ेगा, गालिब फिर तुम्हारी मदद की जाएगी। और हज़रत ये जो सफ़र है ना, ये थकाता भी है, बीमारियां भी देता है, लेकिन हज़रत जी ऐसे ऐसे लोग भी मिलवाता है कि कमाल हो जाता है। मैंने हज़रत एक मोमिन देखा एक दफ़ा ना सफ़र पे, एक मोमिन, पग भी नहीं थी सर पे जी, दाढ़ी शरीफ भी कोई सादा सा, लेकिन था वो मोमिन हज़रत जी। हम हज़रत वो प्रोग्राम था इस तरह ओपन ही ना सर्दी में, यार बैठे रहे जी वो, लेकिन ठर गए, हड्डियां तक ठर गई। उतो जी साढ़े दोस्त भी इस तरह के मलंग ने, सर्दियों की तकरीर करना हो तो गिले तो ठंडे हार पाते हैं ना। मैं हैरान हो जाता हूँ, इनको हो गया ठंड है नहीं है तो गिले पानी चोन रहे भाषण दे। मैं कहता हूँ यार केड़ा केड़ा रोना रोइए यार, चुप करके पवा लेंगे, गिले भी ते ठंडे भी। हाँ सर्दियों पवा हटते हैं, चुप करके बह रही और रोई दा, क्या यार कोई एहसास ही नहीं है किसी को, ठंड है यार इतनी ज्यादा, गिले तो ठंडे हार पान रहे हैं। हला इमाम गजाली रहमतुल्लाह तआला अलैह से किसी ने पूछा, हजरत बाद विसाल ख्वाब में मिले, हजरत की बनी? फरमाया अल्लाह ने माफ़ कर छड़िया। हर की रो के में? फरमाया मैं एक दिन बैठा लिख रहा था, लिखते लिखते मैंने अपना कलम दबात में रखा, तो जब दोबारा कलम उठाने लगा ना तो एक मक्खी बैठी स्याही चूस रही थी, मैंने नहीं उड़ाया, मैंने कहा पेट भर के खुद ही उड़ जाएगी। फरमाया अल्लाह ने उस वजह से माफ़ कर दिया है। ठंडे तो गिले यार बहुत जड़ते, चुप कर रही था और रोते हैं कि यार एहसास ही नहीं किसी को क्यों चुप। हजरत पांदे ने ना, वैसे मैं गलत नहीं रखे, ठंडे भी तो पानी भी साढ़े गले च पहाड़, चुप करके जी पवा ली नहीं हो क्या गया लोग हैं। हजरत वो पता नहीं हमारी ये दौलत किधर, मैं हैरान हूं कि हजरत एक एक करके जो हमारी क्वालिटियां थी वो हमसे निकलती गई हम में से, और किसी को टेंशन ही नहीं हुई हजरत कि ये क्वालिटियां जा रही हैं हम में, ये क्वालिटियां हम में जा रही हैं। वो किसी ने को किताब लिखी ना जी, दुनिया के 100 बेहतरीन इंसान, तो कहते मैंने वो सब का वो जमा कर लिया हजरत। अब समझ नहीं आ रही थी जी पहला नंबर किसको दूं, दूसरा किसको, तीसरा किसको, चौथा किसको, पांच। बहरहाल वो कहता जी पहला नंबर मैंने मोहम्मद अलैहिस्सलाम को दिया। अल्लाह वो ना भी दे आपका फिर भी नंबर पहला ही है, अगर वो ना भी दे तो हमारा नबी पाक अलैहिस्सलाम का नंबर। अच्छा वो कहता है जी नंबर पहला देता क्यों? कहते मैं जब नबी अलैहिस्सलाम की सीरत मुबारक को पढ़ा ना तो पढ़ता क्या हूँ कि नबी अलैहिस्सलाम की एक सहाबी आपकी खिदमत में हाजिर है, उनका बच्चा बाहर किसी बच्चे के साथ खेल रहा है। वो सहाबी ने इजाज़त चाही कि अल्लाह के रसूल दूर से आया हूँ, तो ज़रा वक्त से निकलूँगा तो अंधेरा आने से पहले पहले घर पहुँच जाऊँगा, तो इजाज़त है मुझे जाने की? आपने फरमाया बैठा रहा। वो बैठा रहा, फिर उसने थोड़ी देर बाद इजाज़त मांगी, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फिर फरमाया बैठा रहा, फिर बैठा रहा, फिर उसने इजाज़त मांगी, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया बैठा रहा, तीसरी बार चौथी बार नबी अलैहिस्सलाम ने खुद ही फरमाया जा मेरे सहाबी चला जा। उस सहाबी हैरान होकर अर्ज़ करते हैं कि पहली बार मैंने इजाज़त मांगी, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने नहीं दी, मैं बैठा रहा, लेकिन उसके दरमियान को बात भी नहीं आपने इरशाद फरमाई। फिर इजाज़त तलब की, आपने नहीं दी, लेकिन उसके दरमियान आपने कोई बात भी इरशाद नहीं फरमाई। फिर मैंने इजाज़त तलब की, आपने नहीं दी, लेकिन उसके बाद आपने कोई बात भी इरशाद नहीं फरमाई, अब खुद ही फरमाया चला जा। तो ये अर्ज़ की अल्लाह के रसूल ये क्या है? फरमाया मेरे सहाबी तेरे साथ छोटा बच्चा भी था, और तेरा बच्चा मस्जिद के बाहर एक बच्चे से खेल रहा था, और जिस बच्चे के साथ खेल रहा था वो बच्चा यतीम था। मैंने सिर्फ इसलिए तुझे नहीं जाने दिया कि दौराने खेल तू जाता तो अपने बच्चे का हाथ पकड़ता और उसको ले जाता, तो जो यतीम बच्चा है ना कहीं उसके दिल में ख्याल ही ना आ जाए कभी मेरा अबू भी होता वो भी मुझे इसी तरह लेके, अगर मेरा भी वालिद होता वो मुझे इसी तरह। इसलिए मैंने कहा जितनी देर तक वो यतीम बच्चा तेरे बच्चे के साथ खेल रहा है उसको खेलने दे, ताकि उसका दिल ना दुख जाए, उसको अपना बाप ना याद आ जाए। अब वो खेल खेल के खुद ही चला गया, इसलिए मैंने कहा जा तू भी चला जा। ये था इस्लाम, लेकिन पता नहीं हजरत ये वाला इस्लाम क्या थे। ये वाला इस्लाम
गया किधर है? ये वाला इस्लाम गया किधर है? ढूंढो हजरत इस इस्लाम को, लाओ इस इस्लाम को अपने ऊपर, लाओ इस इस्लाम को हजरत अपने किरदार में, लाओ इस इस्लाम को हजरत अपनी गुफ्तार में, तलाश करो हजरत इस इस्लाम को कहां गया है? और बाकी हजरत काम बड़े करने वाले हैं, लेकिन क्या करें हजरत जी? सारे देखे ना हजरत, कितने साल तो हमारे बच्चों को मिस्टर चिप्स पढ़ाई गई, सुनते सारे हजरत। बोला कभी मिस्टर चिप्स की स्टोरी क्या थी? मिस्टर चिप्स को एक लड़की से प्यार हो गया, कितने साल हजरत हमारे निसाब में मिस्टर चिप्स पढ़ाई गई। अभी ये छोटे बच्चे बैठे होंगे, अभी भी हजरत काम की तरफ हमारी तवज्जो कोई नहीं। ये पता क्या पढ़ रहे हैं? हम्टी डम्टी सेट ऑन द वॉल। अभी ये बच्चे पता क्या पढ़ रहे हैं अपने स्कूल में? चू 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 चा चा, घड़ी पे चूहा नाचा, घड़ी ने एक बजाया, चूहा नीचे आया। ये पढ़ रहे हैं, इनको चूहे पढ़ाए जा रहे हैं। वन वाज थर्स्टी करो, इनको ये पढ़ाया जा रहा है। मजमून क्या है? माय टेबल, माय बुक, माय पेन। लेकिन हम सारे सोए हुए हैं हजरत, इतने बैठे बढ़ के मारी चले गए। मैं कहता हूं भाई क्यों नहीं कोई बोल रहा? और इस बच्चे को तू माय पेन पढ़ा रहा है, इसको इस उम्र में माय अबू बकर क्यों नहीं पढ़ा रहा? ये पढ़ाने वाली भाई जी उम्र है। इसको अबू बकर हमने तब पढ़ाना है जब इस पे गैरों का रंग चढ़ चुका होगा, फिर इसको अबू बकर पढ़ाने का भी कोई फायदा नहीं होगा। भाई इसको माय टेबल पढ़ा रहे हो, इसको माय अली पढ़ाओ। इसको माय पेन पढ़ा रहे हो, इसको माय हुसैन पढ़ाओ। इसको माय बुक पढ़ा रहे हो, इसको आवर सैयदा कायनात पढ़ाओ। हम्टी डम्टी सेट ऑन द वॉल, चू 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 चा चा, घड़ी पे चूहा नाचा, ये पढ़ा रहे हो। सुनते इन्हें सारे, जब इस पे सारे रंग चढ़ चुके होंगे फिर हम इसको पढ़ाएंगे अबू बकर। वक्त गुजर गया, अब तो चू 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 चा चा चढ़ चुका है इस पे रंग, अब तो हम्टी डम्टी सेट ऑन द वॉल हो चुका है। इसलिए पुत्र काम काम करो, होश में आओ सारे, सब कुछ हुक्मरानों पे डाल के वेले ना हो जाओ। ये देखो आपकी और मेरी जिम्मेदारी क्या है, हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी की है। चलो मैं कहता हूं स्कूल ने नहीं पढ़ाया, तो क्या कभी मैंने अपने बच्चे को बिठा के पढ़ाया? हजरत अली पाक, क्या मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी की? अब एक बुजुर्ग है जी, उनके लिए लिखा है, वो अपनी बच्ची को लेकर ना मछलियां पकड़ने चले गए। वो क्या करते? मछली पकड़ते, बच्ची को देते, वो फिर मछली पकड़ने में मशगूल हो जाते। मछली को देख के ना पानी में वापस, वो फिर पकड़ते, मछली देते, मछली फिर पानी में वापस, वो फिर पकड़ के देते बच्ची। अब उनको नहीं पता पीछे बच्ची क्या कर रही है। जब काफी देर गुजर गई, उनके ख्याल में अब काफी मछलियां हो चुकी हैं। उन्होंने मछली पकड़ने का सामान लपेटा और बच्ची को कहा, बेटा दिखा कितनी मछलियां हुई। उसने कहा मछली तो कोई भी नहीं। उन्होंने कहा मैंने तो इतनी पकड़ के दी। उसने कहा मैंने सारी पानी में फेंक दी वापस। उन्होंने कहा वजह? उन्होंने कहा बुझी आप सुबह उठ के हम सबको नहीं बताते, वही मछली जाल में फंसती है जो अल्लाह की याद से गाफिल हो जाती है। ना उन्होंने पढ़ाया ना मैं तुसी पढ़ाया, ना उन्होंने कुछ किया ना मैं तुसी कुछ किया, ना उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी की, ना आपने की ना मैंने की। इकबाल ने रोके नहीं कहा शिकायत है मुझे यार अब खुदावंदा ने मकतब से, सबक इन शाही बच्चों को दे रहे हैं खाकबाजी का, चू 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 चा चा, सबक इनको दे रहे हैं खाकबाजी का। शिकायत है मुझे या रब खुदावंदा ने मकतब से। अच्छा अब आगे सुनो हजरत, जिसने पढ़ाया था वो बुजुर्ग पूछते हैं बेटा चलो ये बात तो ठीक हुई कि वही मछली जाल में फंसती है जो अल्लाह की याद से गाफिल हो जाती है, जो उस दिन अल्लाह का जिक्र नहीं करती, पानी में क्यों फेंक दी? वो कहती पानी में अबू जी इसलिए फेंक दी कि हमने नहीं खानी गाफिल मछलियां, कहीं गाफिल मछलियां खा के हम भी गाफिल ना हो जाएं, कहीं गाफिल मछलियां खा के हम भी गाफिल ना। हजरत उन्होंने पढ़ाया न तूने पढ़ाया न मैंने पढ़ाया, नहीं है पढ़ाओ हजरत, बताओ इनको हुसैन, बताओ इनको करबला, इनको बताओ पानी जरूर बंद हुआ। मैं इनकार नहीं करता कि पानी बंद नहीं हुआ, हुआ पानी बंद, लेकिन अगली भी बात बताओ कि अगर मेरे इमाम आली मुकाम मेरे इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की मर्जी होती पानी पीने की, और तो शिमर और इब्ने ज़ियाद को तो छोड़ो, मैं कहता हूँ रूए ज़मीन पे जितने काफिर थे और सारे भी इकट्ठे हो जाते, मेरे इमाम पे पानी बंद नहीं कर सकते।
अगली भी बताओ ना। इन बच्चों को इधर तक ना रोक के रखो कि जो उन्होंने पानी बंद कर छड़िया तो मेरे इमाम भी पानी नहीं सन मंगा सकते। अगली भी बताओ हजरत। मैं नहीं कहता कि पानी बंद नहीं हुआ, पैरा दे दिया उन्होंने, पानी बंद कर दिया गया, लेकिन अगली भी बता, अगर इमाम पाक की मर्जी होती, अगर इमाम का पाक को पानी से इतना प्यार होता, अगर उनको पानी की इतनी चाह होती, तो भाई कोई पानी बंद नहीं कर सकता था। और मैं आपको अपना ज़ौक़, मेरा वजद, मेरा शौक, मेरा ईमान कहता है कि हजरत वो तो खड़े थे अपने ज़ोम में कि हमने पानी बंद कर दिया। मैं कहता हूं नहरे फुरात भी इमाम पाक की मिन्नतें करती होगी, इमाम पाक ये चूहे ये क्या बंद करेंगे, आप मुझे इशारा करें, मैं कदम चूमना चाहती हूं। मेरा लोग कहता है हर बार नारे फुरात को तेरे मेरे इमाम मुस्कुरा के आगे से यही कहते होंगे, जियो मेरे दुख विच राधी मैं सुख नूं चुल्ले, जियो मेरे दुख विच राधी मैं सुख नूं चुल्ले। मैं नहीं कहता पानी बंद नहीं हुआ, लेकिन असल बात लिखी मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह तआला। आप क्या फरमाते हैं, ताकत हुंदे जोर न लाया। ये नहीं कि जी पानी नहीं आ सकता था, पानी आ सकता था, लेकिन क्या ताकत हुंदे जोर न लाया, ते बैठे मल रज़ाई, पौनी बाज प्यासे टुर गए, ते दीन दुनी दे साई। और फिर हज़रत सुल्तान ने भी कहा, आशिक सोई हकीकी जेड़ा कत्ल मशूक दा मन्ने हो। हमारी जाने भलाई आई, कत्ल मशूक दा की है। हम तो रोटियों में फंसे हुए हैं। सही बात है, हम तो इन चीज़ों से बाहर ही नहीं निकल सके। हम तो फंस गए रोटी में, फंस गए मकान में, समझे नहीं मालिक ने भेजा क्या करने, मकसद क्या है, फंस गए पुत्र रोटी में। हाँ जी, साढ़े तो भी हजरत को बड़ा खुश होए ना, तो पता क्या कहते हैं, हजरत आओ हाँ कितने तुम रोटी खुआई है। पुत्र मैनू जो खुश करना तो मैंने कोया दसो हजरत साहब, देखो मैं दाढ़ी शड़ी पूरी रख ली है। रोटी क्या होती है यार, रोटी क्या होती है, जिनके नाम पे तू और मैं जमा है, सैयदा कायनात सैयदा फातिमा सलामुल्लाह अलैहा। देखा जी किताबों में जी सैयदा कायनात ने 4 रोटियां बनाई। कितनी रोटियां जी? असी एक टाइम च 4 खाने, आपने सिर्फ 4 रोटी। और बुजुर्गों ने इस पर कलाम किया है कि भाई सैयदा पाक ने 4 क्यों बनाई, 5 या 6 क्यों नहीं बनाई? तो लिखा है कि जी घर में आटा ही 4 रोटी होता था, घर में आटा ही, तवज्जो ही नहीं की कभी इस जानने बदल। एक रोटी हजरत मौला अली पाक, एक रोटी इमाम हसन, एक रोटी इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु में, चौथी आपकी थी। अब भाई आसान तरीका तो ये है कि बीबी पहले बंदे को खिलाए। हाँ अगर खामिन कहे कि मेरे नाल बैठ के खा तो वक्री बात, आसान तरीका ये है कि उसको खिलाए, खुद पास बैठे। और अगर वो कहता है कि मेरे साथ खाओ, तो सैयदा ने पहले तीनों को खिलाई। जब तीनों अपनी अपनी खा चुके तो फिर सैयदा अपनी रोटी खाने बैठी। जैसे रोटी पकड़ी, सालन रखा, तो कल्ब मुबारक में ख्याल आ गया, फातिमा तू तो रोटी खाने बैठ गई, पता नहीं अल्लाह के महबूब ने भी रोटी खाई है कि नहीं है। उम्मत रोटी में फंस गई, उम्मत का सब कुछ रोटी बन गया। रोटी के लिए ईमान बिक रहा है, रोटी के लिए नमाजें छोड़ी जा रही हैं, रोटी के लिए भाई से लड़े हुए, रोटी के लिए पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। फरमाती हैं दिल में ख्याल आया, फातिमा पता नहीं अल्लाह के रसूल ने भी रोटी खाई है कि नहीं। सारी नहीं, अपनी रोटी का फरमाती मैंने आधा किया, उस पर सालन रखा, लेके अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुई। आपने रोटी देख के पूछा, फातिमा ये क्या? अब वो महबूब जो मदीना पाक बैठ के अर्शों की खबरें देते हैं, पूछा फातिमा ये क्या? अर्ज़ की अल्लाह के रसूल 4 रोटियाँ बनाई थी, एक हज़रत अली, एक इमाम हसन, एक इमाम हुसैन, तीनों अपनी अपनी खा चुके, ये मेरी थी। खाने बैठी तो दिल में ख्याल आ गया, फातिमा तू तो रोटी खान बह गई, पता नहीं अल्लाह के रसूल ने भी रोटी खा दी है कि नहीं। ये अपनी रोटी में से आधी रोटी लेके हाजिर हुई, कबूल फरमा ले। लिखा आपकी मुबारक आंखों में आंसू आ गए। फरमाया फातिमा 4 दिन गुजर गए, तेरे बाबा के पेट में एक लुकमा भी नहीं गया है। इश्क कोई बच्चों का खेल है, आशिक सोई हकीकी जेड़ा कत्ल माशूक दा मन्ने हो, दर न छोड़े मुख न मोड़े,
शायद तलवारा कन्ने हो, जित वल वेखे राज महीदा लगे उसे बन्ने हो। सच्चा इश्क हुसैन अली दा सिर दे पर राज न बन्ने हुए। इसलिए पुत्र कहने को बहुत बातें हैं मेरे बच्चे। अब सबसे गुजारिश है मस्जिद वाले हो जाओ यार, हैं? हलाल खाओ, अपने तोल पूरे करो। वो जो मैं कह रहा था ना, मैंने एक वली में सुना के बात खत्म करूंगा। बड़ी होंगे भाई शायद मेरी नज़र में वली जी, मैंने मोमिन देखा, वो ठंडे फुल पाए सन, तकरीर भी बाहर सी हजरत, बड़ी ठंड लगी तकरीर की। हम निकले, आगे प्रोग्राम पे जाना था। प्रोग्राम था ये नारोवाल बॉर्डर साइड पे, उधर नेविगेशन भी काम नहीं करते। जिनके प्रोग्राम था हमने उनको कॉल की, उन्होंने कहा जी फलां जगह ना इस तरह जगह है, आप उधर खड़े हो, हम बस आ ही रहे हैं। हम खड़े हुए तो वो जो रास्ता जाता था ना गाँव, उसके कोने पे एक छोटा सा कोका टाइप चाय की दुकान बनी हुई थी। तो हमने कहा ठंड भी लगी है, बंदे भी अभी आ रहे हैं, तो चलो चाय पीते हैं। हम चाय पीने के लिए ना वो गाड़ी खड़ी की, खोखे में चले गए। हमने उनको कहा जी 4 चाय बना दें चाय। उन्हें मेरी बर्फी पे भी नजर पड़ी। अब ख्याल था पता नहीं पाकिस्तान है, दूध दी बनी है कि सूखे दूध दी बनी है, क्या करेंगे हैं जी। तो वो मैंने डरते डरते ना, मेरे ख्याल से एक पाव मैंने उनको कहा, या इतनी मैंने को आगे पीछे उनको कहा। अच्छा, अब मोमेंट कैसे था वो? अब हजरत वो तराजू था उसके पास पुराना, और इसके दरमियान में किल्ली होती है इस साइड पे, क्योंकि बर्फी थी। और बर्फी इस तरह की चीज है कि अगर थोड़ी सी भी रेत हो ना या मिट्टी हो तो उसको लग जाती है। इसलिए उसने क्या किया कि इस साइड पे ना, ताकि बर्फी को मिट्टी ना लगे, उसने नीचे ना एक खाकी कागज रखा था, खाकी कागज रखा। अब उस एक खाकी कागज का कितना वजन होगा, लेकिन तकवा उस बंदे का देखो, उसने तरफ खाकी कागज रखा। अब जी बर्फी की कीमत है 1200 रुपए किलो, और वो जो खाकी कागज था उसकी कीमत थी उस वक्त, मैंने पता करवाया, को तकरीबन 30 रुपए किलो होगी। सादा खाकी कागज जो होता है उसकी कीमत 30 रुपए किलो, बर्फी की कीमत 1200 रुपए किलो। अब जाहिर है जी खाकी कागज भी बर्फी की कीमत में तोल रहा था। तो मैंने उसको देखा क्या कि इस साइड पे जब उसने वो बांट रखे ना, जिन्होंने उर्दू पंजाबी जी कहेंगे वट्टे, उन्हें जी वट्टियां थले भी कागज रखे, क्योंकि उधर कागज था, इसलिए उसने अलावट्टों के नीचे कागज रखने की जरूरत, लेकिन क्योंकि उस साइड पे कागज बर्फी के वजन में तोलना था, इसलिए उसने बराबर कैसे किया, उसने वट्टों के नीचे भी मैंने उठ कुट के झब्बा लाया। वो घबरा गया बेचारा, कहने दर साहब की होया, मैं यार तेनू नहीं पता की होया। मोमिन था जी, हम कर रहे हैं ऐसे। इधर हमारे क्या हो रहा है जी, बर्फी 1200 रुपए किलो, तेरे डब्बे च बर्फी पा के देने लगे वो कितने रुपए किलो, डब्बा भी बर्फी के वजन में तोल रहा है, डब्बा भी बर्फी के वजन में, कोई तवज्जो नहीं। लेकिन चल तेरी तवज्जो नहीं, वो जात तो देख रही, वो जात तो। अच्छा किसी के पास हजरत 1 रुपए का ठीपा है, कोई ठीपा हो किसी के पास, किसी के पास कोई ठीपा हो, किसी कल ठीपा हो यार, सारे बड़े अमीर ने भैया थे। वाह जी वाह, मैं तो बहुत अमीर ने सारे। चलें ये देखें जी, ये 2 रुपए का ठीपा है जी, ये अल्लाह ने इस पे भी ये मैल कुछ लगा हुआ। ये हजरत फुज़ैल बिन अयाज़ बहुत बड़े अल्लाह के वली गुजरे हैं। वो लिखा उनका बेटा ना एक दिन किसी को देने के लिए ना वो दिनार तोल रहा था, तो क्या था दिनारों पे ना मट्टी लगी हुई थी। होना क्या था कि मट्टी भी दिनारों के वजन में, तो वो क्या कर रहा था हजरत, वो किसी चीज से ना चीज को गीली करके वो दिनार साफ कर रहा था, ताकि जो मट्टी है वो दिनारों के वजन में। हजरत फुज़ैल देख रहे थे, आपने खुश होकर फरमाया मेरे बेटे ये तेरा दिनारों पे से मट्टी साफ करना कि मट्टी दिनारों के वजन में ना तुले, अल्लाह के हाँ तेरा ये अमल 2 हज और 2 उम्रों से अफजल है। ये है करबला मेरे बच्चियों, अपना तोल पूरा करिए। ये है करबला मेरे बच्चियों, धोखा ना दीजिए। ये है पैगाम इमाम हुसैन, पूरा तोलिए। ये है पैगाम इमाम हुसैन, अदर जी धोखा ना दीजिए। मैं वो आपको पता है
हमारी गुजर बरादरी में एक सिलसिला है कि जब दाता साहब का उर्स आता है ना, वैसे हम थोड़े रह गए नौवीं गुजर, वो पुराने गुजर सन, तो क्या करते हैं वो सारा दूध ना दाता साहब भेज देंगे। अच्छी चलो बात है, चलो नेक काम तो है। मैं उस दिन वो गया तो वो बड़े वो मेरे चाहने वाले गुजर हैं, लेकिन अब नहीं रहे कोई, क्योंकि सच आखां दे भांबड़ बलदे यार उन्हीं देर नहीं जिंदर झूठ बोलो, खुशामद करो, सच सुन के तो यार रहते कोई नहीं। वो मुझे बताने लगे हजरत के माशाल्लाह जिस दिन दूध जाता है ना, असी वो की अंगाल कहते हैं, पता नहीं इतने की कहते हैं, वो कुपी में पानी डाल के ना वो फिर अंगाल कहते हैं जी, जिस दिन दाता साहब दूध जाते ना असी कभी अंगाल भी नहीं पाया। मैं क्या गुजर बादशाह तुहाडे पैरों में हथ ला के तुहाडी मुहब्बत दाता साहब नाल अल्लाह और अकीदत दवे, लेकिन जिस दिन दाता साहब नूं भेज दिओ अंगाल भी नहीं पाते, तो जिस दिन दाता साहब के नाना पाक की उम्मत नूं पिआंदे उन्होंने की पिआंदे। अब नहीं दोस्त रहे मेरे, अब वो मेरे दोस्त अब वो दोस्त नहीं रहे। तो यही हम कर रहे हैं बुजुर्गों के साथ, और हम क्या कर रहे हैं? दाता साहब हैं, पैगामे दाता साहब कोई नहीं, दाता साहब की मोहब्बत है, तालीमे दाता साहब कोई नहीं, दाता साहब से अकीदत बड़ी है, फूल लेके जाने हैं, ढोल लेके जाने हैं, गिलाफ लेके जाने हैं, लेकिन जो दाता साहब का पैगाम था वो भूल गए। इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बड़ी अकीदत है, बड़ी मोहब्बत है। ये 10 मुहर्रम को माशाल्लाह हमारे ये जो नौजवान बच्चे हैं सबीले लगाएंगे इमाम अली मुकाम की मोहब्बत में हजरत जी, रस्ते में रोक रोक के ये लोगों को जी। लेकिन पुत्र एक गल मैनूं दसियो, जिन्हें प्यार नाल उस दिन लोगों को पिआंदे हो, कभी हजरत जी एडे प्यार नाल अपने मां ते प्यो नूं भी पुछिया जी? बताओ जी। मैं पुत्र को ये नहीं कह रहा, मैं एक सवाल रख रहा हूँ। मैं हैरान होता हूँ उस दिन बच्चों की अकीदत और मोहब्बत देखे, यार इनको कितना प्यार है इमाम पाक, तरले कानगे, मिन्नत करेंगे, हजरत पी लो एक घुट ला लो। मैं सिर्फ आपसे एक सवाल करने लगा हूँ, पुत्र कभी एडे प्यार नाल अपनी अम्मी नूं भी अंब चीर के खुआया अपने हत्थां नाल? कभी एडे प्यार नाल आड़ू कट के अपने अबू जी ने भी खुआया? अबू जी पुत्र करबला एक दिन नहीं, तेरी आखिरी साह तक तेनू करबला वाले दे तरीके ते रहना। ये है करबला, ये है करबला। और मैं कहता हूं पुत्र, ये जितने तुम नौजवान बैठे जेडे साडे माइयां बाबे मर जांदे ने, खुदा दी कसम है 100 साल तक जान, पता क्यों मर जांदे ने? तू और मैं इनको तवज्जो कोई नहीं देते। मैं आज मेरा तीसरा दिन है जी, मैं सफर पे हूं। आज भी इधर से मामू कांजन से फिर हम आगे इस्लामाबाद ट्रैवल कर जाएंगे। मैं जब घर से निकला था ना, तो मैं अपने बच्चों को पूछ के आया था, अरे 3 दिन के लिए जाना है, भावें लैके जावा भावें ना लैके जावा, ना मुझे याद रहे, लेकिन मैं प्यार करके ना चारों को पूछ के आया था। बड़े बेटे को भी पूछा, पुत्रा की लै गया मेरे लिए, बेटी को पूछा, छोटी को पूछा, सबसे छोटा है, सबको पूछ के आया। अब ये बात मुझे याद है ना, तो मैं अपने बच्चों को पूछ के आया, भूलनी तो नहीं है। फिर एक वक्त आना है जी, जिस तरह वो घर ने, मैं बुढ़े होकर घर बह जाना, उन्होंने बाहर निकलना है। फिर एक दिन मेरे पुत्र ने भी इस्लामाबाद जाना है। फिर मैनू याद आना, यार मैं जो इस्लामाबाद गया था ना, मैं पूछ के गया हाँ की लैके आवा, ऐ नहीं मैनू पूछ के गया, ये नहीं मैनू पूछ के गया। भूलता तो नहीं ना हज़रत साहब, वो फिर साड़ियां बाबियां नूं ते माइयां नूं अंदरों अंदर वढ़दियां ने शैवां, वो शैवां अंदरों अंदर याद होता है ना। वो भाई मैं इस्लामाबाद गया, मैं जाते हुए पूछ के गया कि क्या लेके आऊं तेरे लिए, मैं गया तो पूछ के गया, ये गया इसने नहीं पूछा मुझे। इसलिए मेरे पुत्रों जरूरत है कि इस वक्त तू अंदरों भी हुसैनी हो, तू बाहरों भी हुसैनी। मैं आखिरी बात करके पुत्र बस बात खत्म करने लगा। वो बच्चा साडा नाथ खान जड़ा काका टुर गया, चला गया हज़रत, उसने बस पुत्र एक गाल ध्यान रखा करो कि जो पढ़ो उसको गाने की तर्ज पे ना पढ़ो, कोई भी जो पढ़ो उसको गाने की तर्ज पे। ये बड़ी मैं जिसको कहते हैं ना, मैं उलझ भी इसीलिए गया क्योंकि मेरा ये मिजाज नहीं है, मैं अपनी तकरीर को खिलार नहीं सकिया क्योंकि मैं शुरू से उलझ गया था। वो तर्ज जो है वो हजरत वो पता नहीं सारा ही गाना याद आने लगा। अब भाई एवं बंदा झूठ पे बोले,
हाँ ये ना करो यार खुदा का वास्ता। अल्लाह मेरी कोशिश होती है कि मैं अपनी मौजूदगी में नात खानों से गुरेज करता हूँ, वो तबीयत फिर हो जाती है। जिक्र अली बड़ा सोना है लेकिन करने के लिए गाने की तरजीह रह गई है, को गाने की तरजीह रह गई है, वो फिर उलझ जाता है बंदा। मेरा मिजाज ही ऐसा नहीं है, मेरा मिजाज ही ऐसा नहीं। फिर हजरत वो हमारे लिए एक और आजमाइश होती है। अल्लाह माफ करे, अली पाक का जिक्र, मेरे तो बड़े बेटे का नाम अली है, मैंने हजरत अली पाक की मोहब्बत में रखा होता है। आवाजारी उसकी तरफ से हो रही होती है, वो सामने बैठे जो मोबाइल वाले होते हैं ना, वो फिर कैच करके ना फिर चढ़ा देखो जी जिक्र अली सुन के मिसबाई साहब मुंह की जिंदगी बना दे। भाई मुझे आवाजारी उस अंदाज से हो रही है कि ये अंदाज कौन सा जिक्र अली का, बड़ी आजमाइश हो जाती है हमारे लिए। तो मैं नौजवानों से कहने लगा, मैं बड़ा हसास आदमी हूँ। सफ़र करते हैं, ट्रैवल करते हैं, रास्ते में जी बोर्ड लगा हुआ है जी वो एक कैनेडा तालीम हासिल करने का बेहतरीन मौका। बड़ा दुख होता है वो यार जिन्हों के कोल अली होन ते वो कैनेडा पढ़े जी यूके में तालीम हासिल करने का बेहतरीन हो। भाई जिनके पास अली हो वो यूके जाए पढ़े, क्यों जाए भाई हम यूके? क्या उनके पास नहीं? अली तो मेरे पास है, अली पाक का नाम तो मैं लेने वाला हूं। होना तो ये चाहिए हजरत के कैनेडा वाले मेरे पास आए, यूके वाले मेरे पास आए, ऑस्ट्रेलिया वाले मेरे पास आए और आके कहें हजरत सानू भी कुछ पढ़ाओ, ताडे कोल अली ने, अली तुम अली वाले हो, हमें भी कुछ पढ़ाओ। लेकिन हजरत जी वो इसलिए नहीं जा रहे, आ रहे मैं इसलिए जा रहा हूं। क्यों? क्योंकि अली सिर्फ इधर है, ना अली इधर है, ना अली इधर है, ना अली इधर है। आखिरी बात नौजवानों, जिस दिन पुत्र अली एथे आ गए, जिस दिन अली एथे आ गए, जिस दिन अली एथे आ गए, फिर तू कनाडा नहीं जाएगा, फिर तू जापान नहीं जाएगा, फिर तू जर्मनी नहीं जाएगा, फिर तू ऑस्ट्रेलिया नहीं जाएगा, बल्कि वो आएंगे और आके कहेंगे तू अली वाला है, कोई सानू भी पढ़ा। सीधी बात है। इसलिए मेरा पुत्र सिर्फ अली इधर ना रहे, सिर्फ अली नारों में ना रहे, बल्कि क्या करो अली को अपने दिल में उतारो। और बेटा अली तेरे दिल में आने की पहली निशानी सुन ले, जिस दिन अली पाक तेरे दिल में आ गए तू कलियां बह के मोबाइल दा गलत इस्तेमाल। जिस दिन अली पाक तेरे दिल में आ गए तू कट नहीं तोलेगा, जिस दिन अली पाक तेरे दिल में आ गए तू केमिकल वाला दूध नहीं बेचेगा, जिस दिन अली पाक तेरे दिल में आ गए तेरा सारे मामले ठीक हो जाएंगे। इसलिए पुत्र यही पैगाम करबला है, अपने दिल में लाओ अपने, नहीं तो बात फिर वही है, दीन नबी दा वांग यतीमा दर दर तक के खावे, किथों ले आवा उमर बहादुर जड़ा सीने लावे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।